तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल चैंपियन कोचिंग क्लासेस में। तो जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ चैंपियन परिवार में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक होगा व्याकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे काव्यगत सौंदर्य के तत्व, रस, छंद और अलंकार, जो कि बोर्ड परीक्षा में 2-2 नंबर के टॉपिक होते हैं। 2 नंबर का रस होता है, 2 नंबर का छंद आता है और 2 नंबर का अलंकार होता है। 6 नंबर हमारे पक्के होते हैं। तो आज हम 6 नंबर को पक्के करेंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रस। तो आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यहाँ पर आपको बता दें, सब ऐसे ही पढ़ना होता है, बस 2 चीज़ें हर रसों में डिफरेंट बदलाव करना पड़ता है। यहाँ रति और श्रृंगार रस, यहाँ पर स्थायी भाव, अगर यहाँ पर श्रृंगार रस है, अगर यहाँ पर करुण रस होता तो यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव शोक होता। श्रृंगार रस है तो इसलिए स्थायी भाव रति है और यहाँ करुण रस लिखा जाता। तो इसी प्रकार हम रसों में चेंजमेंट लाएंगे और यहाँ पर बदलाव करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम श्रृंगार रस। रति नामक स्थायी भाव जब विभव अनुभव संचारी भाव से पूर्ण होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस रसों का राजा होता है। श्रृंगार रस सबसे बड़ा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस में, संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका का मिलने का वर्णन होता है। कोई प्रेमी और प्रेमिका जब मिले तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है, और किसी का ब्रेकअप हो जाता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस आपको बता दें, नायक और नायिका का मिलने बिछड़ने, संयोग श्रृंगार रस में मिलने का वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस। उसका उदाहरण है कौन तुम। आपके चैप्टर का उदाहरण बता रहे हैं क्योंकि तुमको याद नहीं करना पड़ेगा। ये पवन दूतिका का, वो श्रद्धा मनु का उदाहरण है आपके चैप्टर का। कौन तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद मयार। ये आपके श्रद्धा मनु से उदाहरण लिया है हमने ताकि आपको याद ना करना पड़े, बहुत ही सरल है। कौन तुम वसंत के दूत, श्रद्धा मनु से पूछ रही हैं कौन वसंत के दूत। वसंत, जब बसंत आता है तो कोयल दूतिका बनकर आती है। तो पूछ रही हैं श्रद्धा मनु से कि कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, और इस पतझड़ में, इस सुकुमार की तरह पड़े हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घने अंधेरे में एक बिजली के समान, तपन में शीतल मंद मयार, और गर्मी में शीतल सा प्रकट कर रहे हो। ये हमारा संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। और वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होगा, हम आपको बता रहे हैं। तो हम वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण पढ़ेंगे। आपके चैप्टर का पवन दूतिका का ही उदाहरण है। मेरे प्यारे नवजलद के कंज से नेत्र वाले, जाके नाए मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, पागल हो रही। राधा जी पवन से कह रही हैं कि मैं उनकी याद में, मैं उनकी विरह में बावली सी, पागल सी हो रही हूँ। मेरी जाकी आपसे विनती है, राधा जी पवन से कह रही हैं कि आपसे विनती है, मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। मेरे प्यारे नवजलद, मेरे प्यारे श्री कृष्ण नव जलद, नए जलद बादल, नए बादल के समान कंज से नेत्र वाले, जाके ना। यहाँ पर कुछ लोग बता देते हैं कि गलत बता देते हैं, मथुरा से। जब से मधुबन से गए हैं, जब से मधुबन से मथुरा गए हैं तब से ना आए हैं और ना ही संदेशा भेजा है। तो ये हमारा वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। फिर हम पढ़ेंगे वीर रस। हमारा वियोग और संयोग श्रृंगार रस हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे हास्य रस। देखिए, वहाँ पर रति नामक स्थायी भाव था, यहाँ पर हास्य नामक, बस यही दो चीज़ें हमको, 2 चीज़ें चेंज करना है। हास्य रस का स्थायी भाव, और जो रस है हास्य रस है जो तो हास्य रस, अगर यहाँ पर करुण रस होता तो करुण रस। तो हास्य रस ये हमारा होगा। हास्य रस का स्थायी भाव जब विभव अनुभव संचारी भाव से पूर्ण होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है, जिसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण होगा हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूजे जैसे गाल। ये हमारा हास्य रस का उदाहरण है। और ये हमारा करुण रस है। करुण रस में भी हम
स्थाई भाव चेंज किया है शोक, ये यहाँ पर शोक और यहाँ पर करुण रस, यहाँ पर करुण रस। बस यही हम चेंजमेंट करेंगे, हर रस में यही चेंजमेंट, स्थाई भाव और जो रस है उस रस का नाम चेंज होगा। तो शोक नामक स्थाई भाव जब विभव अनुभव संचारी भाव से पूर्ण होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है, जिसे हम करुण रस कहते हैं। आपके ही पाठ का केकई का अनुताप पाठ से लिया गया आपका उदाहरण है। उदाहरण आपका बता दें, सरल सरल बता रहे हैं क्योंकि आपको याद ना करना पड़े। हे आर्य रह गया क्या अभिषित, जब वो भरत राम के पास मिलने गए थे, क्योंकि उनके पिता, वो यहाँ पर शोक की बात की जाए क्योंकि पिता भी खत्म हो गए थे जब राम वनवास चले गए थे, तो उनकी याद में पिताजी की मृत्यु भी हो गई थी। तो भरत भैया से कह रहे हैं राम से, हे आर्य, आर्य माने बड़े भाई, हे आर्य रह क्या भरत अभिप्सित अब भी, हे आर्य क्या अब भी भरत अभिप्सित है, जिसे मिल गया हो अकंटक राज्य, जिसे पूरा राज्य मिल गया हो, वो अब भी अभिप्सित है। तो ये हमारे हास्य रस और करुण रस। फिर हम आगे बताते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमारा स्क्रीनशॉट हो चुका है। फिर हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस जहाँ पर वीरता की बात की जा रही हो, जहाँ पर वीरता की बात की जा रही हो, उत्साह, जहाँ पर वीरता उत्साह हो रहा हो, किसी चीज को लेकर उत्साह कि हम फौज पे जाएंगे, उत्साह हो रहा है ना हमें कि हम फौज पे जाएंगे। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव व संचारी भाव से पूर्ण होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है, जिसे हम वीर रस कहते हैं। बुद्धे लोग यार बोलो के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, क्योंकि झांसी वाली रानी जब लड़ी थी तो ऐसा ही हम पढ़ करके हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है। इसीलिए जिसे वीरता की बात करते हैं, लड़ने की बात हो रही, वहाँ पर उत्साह हो रहा है कि हम भी लड़ने, हम भी बॉर्डर पे जाए, हम भी गोली चलाएं, हम भी आर्मी बने, पहलवान बने। तो ये वीर रस है। फिर हमारा शांत रस, शांत रस में निर्वेद, किसी से मतलब नहीं, बिल्कुल अकेले शांत एकांत। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभव और संचारी भाव से पूर्ण होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। कोई भी दोहा लिख दो, कोई भी, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं, जिसमें कोई रस ही ना हो, बिल्कुल शांत हो, क्योंकि रस तो होएगा ही, क्योंकि रस नहीं है तो शांत रस कैसे होगा। मतलब उसमें कोई कठोरता ही नहीं हो, मतलब कोई एक्टिविटी ही ना हो, बिल्कुल एकदम शांत, कुछ भी ना हो। तो हमारे रस पूरे हुए हैं। हम अगले वीडियो में छंद पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी कामयाबी मेहनत अच्छी लग रही हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं वो भी कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।